आज हमारी 7वीं क्लास है और इससे पहले हमने कुछ एग्जाम्पल्स किए थे और आपकी प्रश्नमाला 5.1 की थी। आज हम आगे सीखने वाले हैं कि आगे किस प्रकार से इस प्रश्नमाला के समांतर श्रेणी के जो क्वेश्चंस है उनको कैसे सोल्व किया जा सकता है और कैसे उनको लेकर हम आगे बढ़ सकते हैं। तो पहले हम देखते हैं, लिख देते हैं यहाँ पर क्लास 10th के लिए ये क्लास है हमारी, सब्जेक्ट हमारा मैथ्स है और ये वीडियो जो हमारी है वो 7th है। इससे पहले हम 6 वीडियो कंप्लीट कर चुके हैं और उसमें हर वीडियो में हमने कुछ एग्जांपल्स दिए थे और उनको आगे सोल्व किया था। जो 6वीं वीडियो थी उसमें जो एग्जांपल्स दिए थे हमने प्रश्नमाला करने के लिए, मेरे उम्मीद करता हूँ मैं कि आपने वो सभी क्वेश्चन सोल्व कर लिए हैं और उसके आगे आज हम इस वीडियो 7 में पढ़ने वाले हैं। हमने अब तक क्या क्या पढ़ा है? हमने देखा है कि सार अंतर कैसे निकाला जाता है, an-an-1। इसके अलावा हमने nवां पद ज्ञात करना सीखा है, कैसे a1 प्लस कोष्टक n-1 इंटू डी। इसके अलावा हमने सीखा है कि समांतर श्रेणी का जो व्यापक रूप होता है वो कैसे लिखा जाता है। व्यापक रूप वो कैसे लिखा जाता है, a प्लस डी, इधर a माइनस डी, इधर a प्लस 2d और इधर a माइनस 2d। ये समांतर श्रेणी का व्यापक रूप है, यानी कोई भी समांतर श्रेणी को हम 4 रूपों में लिखेंगे तो इस प्रकार लिखेंगे। आज हम क्या सीखने वाले हैं, अभी तक हमने जो सीखा वो ये सीखा कि कोई nवां पद ये a से लेकर कितने तक हो सकता है। जैसे यदि मेरे पास 2, 4, 6 और 8 ये समांतर श्रेणी है तो इसका कोई nवां पद मुझे ज्ञात करना है और ये कहां से ज्ञात करना है, यहाँ 2 से लेकर nवें मान तक का जो पद होगा, यहाँ nवें मान पर जो पद होगा वो मुझे ज्ञात करना है। लेकिन क्या हो यदि हमें ये समांतर श्रेणी तो दी गई है और इसका अंतिम पद भी दिया गया है, मान लीजिए मुझे दिया गया है 30 और अब मुझसे ये कहा गया है कि इस 30 से इधर का कोई nवां पद ज्ञात कीजिए। यानी अब तक मुझसे क्या कहा जाता था, मुझसे ये कहा जाता था कि आपको ये समांतर श्रेणी दी गई है और इसका प्रथम पद 2 है और d जब आप निकालोगे तो 8 माइनस 6 यानी 2, 6 माइनस 4 यानी 2, 4 माइनस 2 यानी 2। यानी आपसे क्या कहा गया है कि आपका प्रथम पद 2 है और आपको दिया गया है सारवंतर 2। अब आपको nवां पद ज्ञात करना है, यानी आगे से लेकर nवां पद ज्ञात करना है। हमें nवें पद पर जो मान होगा वो हमें ज्ञात करना है। लेकिन अब हमें क्या कह दिया गया है, हमें कह दिया गया है कि आपका प्रथम पद 2 है और वही सारवंतर हमारे पास यहाँ 2 प्राप्त होता है। आपको अंतिम पद 30 दे दिया गया है। लेकिन अब आपको क्या करना है, आगे से nवां पद ज्ञात नहीं करना है, आपको कहां से ज्ञात करना है, पीछे से कोई nवां पद ज्ञात करना है। तो अल्टीमेटली हम क्या करते थे, पहले हम ये सीखते हैं आज कि ऐसे कैसे ज्ञात किया जाए और इसका मान हम किस तरह से अच्छे से ज्ञात कर सकते हैं, सही मान हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो हम पहले क्या ज्ञात करते थे, हमें यदि आगे से nवां पद ज्ञात करना हो तो क्या करते थे, a1 प्लस कोष्टक n-1 इंटू डी। मैंने आपको यह भी सिखाया है कि जब हमें आगे के पदों को ज्ञात करना हो, यानी जैसे हमारे पास प्रथम पद 2 है और हमें अगले 4 पदों को ज्ञात करना हो, इसके पिछले 4 पदों को, तो क्या करते हैं, हम माइनस का प्रयोग करते हैं बीच में, यानी a1 यानी 2 माइनस समथिंग। अगर पीछे इधर आना हो हमें तो माइनस लगाते हैं बीच में फॉर्मूले में। यहां जैसे a1 प्लस n-1 इंटू डी है तो ये कहां के लिए है, ये आगे बढ़ने के लिए, और पीछे आने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें माइनस n-1 इंटू डी। लेकिन किसका माइनस करना पड़ेगा, जब आगे बढ़ रहे थे तो हमने पहला पद यहां से उठाया था और जब इधर वापस आएंगे तो हम कहां से उठाएंगे, ये अंतिम पद उठाएंगे। अंतिम पद को यहां डिनोट किया जाता है एल से। एल क्या होता है, अंतिम पद। अब हम देखते हैं कि जब हम आगे की तरफ जा रहे थे तो हमने यहां a1 प्लस किया था और जब हम पीछे की तरफ से आएंगे तो यहां एल के साथ क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो आप समझ गए होंगे कि यदि हमें इस समांतर श्रेणी में आगे से कोई nवां पद ज्ञात करने को कहा जाए तो हमें यह ऊपर वाला फॉर्मूला यूज करना है
और जब हमें कहा जाए कि आपको अंतिम पद दे दिया गया है, समांतर श्रेणी ये है, तो आपको पीछे से यदि कोई nवां पद ज्ञात करना है तो आपको ये दूसरे नंबर का फॉर्मूला यूज करना होगा। चीज वही है, सिंपल है, कुछ खास चीज नहीं है, केवल आपको चिन्ह चेंज करना है और जो यहाँ मान है a1 की जगह l करना है। ध्यान रहे ये कब करना है, जब हमसे ये पूछा जाए कि आपको पीछे वाले पद से लेकर आपको जो nवां पद होगा वो ज्ञात करना है। तो चलिए इसके लिए एक एग्जांपल सीख लेते हैं कि आखिर ये कैसे किया जा सकता है। उसके बाद हम इस प्रश्नमाला के या फिर आगे के जो एग्जांपल्स होंगे उनको सॉल्व करना सीखेंगे। तो हमारे पास क्या फॉर्मूले हो गए, देखिए दो फॉर्मूले हो गए, मैं आप यहां लिख देता हूं उनको। एक फॉर्मूला क्या है मेरे पास, a1 इज इक्वल टू a1 प्लस कोष्टक n-1 ब्रैकेट 1 इंटू डी। ठीक है, एक फॉर्मूला है मेरे पास l माइनस n-1 इंटू डी ब्रैकेट 1। ठीक है, ये दो फॉर्मूले हमारे पास है। हम देखते हैं कि ये फॉर्मूला हमें कब कब यूज करना है। मान लीजिए एक एग्जांपल है हमारे पास 2 4 6 8। ठीक है, और इसमें यहाँ कह दिया गया है हमारे पास, हम इसे कह दिया गया है कि यहाँ जो हमारा अंतिम पद है वो माना मैंने यहाँ 40 है। अंतिम पद हमें दे दिया गया, ये समांतर श्रेणी आगे नहीं है, 40 के आगे ये समांतर श्रेणी नहीं जाएगी, यानी इसका अंतिम पद क्या है 40। तो पहले निकाल कर रख लेते हैं कि हमारे पास क्या क्या चीज दी गई है इस समांतर श्रेणी में। पहला पद हम देखते हैं, यहाँ डिनोट कर सकते हैं a1 a2 a3 a4 और ये क्या है, ये a5 थोड़ा ना, a5 तो यहाँ पर आता, तो यहाँ ये a5 नहीं है, तो ये क्या है अंतिम पद है l। हमें नहीं पता कि ये कौन सा अंतिम पद है, यानी n का मान हमें थोड़ा ना पता है, हमें तो केवल ये पता है कि अंतिम पद 40 है, अंतिम जो पद है वो क्या है 40 है। तो लेट्स सी, a1 हमें दे दिया गया है 2, जब d का मान ज्ञात करेंगे तो कैसे ज्ञात करेंगे, a4 माइनस a3 कितना होगा 8 माइनस 6 यानी 2, a3 माइनस a2, a3 का मान 6 है और a2 का मान कितना है 4, तो 6 माइनस 4 कितना हुआ 2, a2 माइनस a1 करेंगे, a2 माइनस a1, a2 का मान है 4 और a1 का मान कितना है 2, कितना है 2। तो अब हमारे पास d का मान भी कितना आ गया यहाँ पर 2, कहां से आया ये सब सेम है इसलिए d का मान हमने निकाल लिया। इस प्रश्न में हमसे पूछा गया है कि आगे से पांचवा पद, आगे से छठवां पद और पीछे से आठवां पद आपको ज्ञात करना है, दो पद आपको ज्ञात करना है। ये भी कह सकता है कि अंतिम पद से आठवां पद, अंतिम पद से पहले आठवां पद ज्ञात कीजिए, यहां यह भी चीज पूछी जा सकती है। तो लेट्स सी कि कैसे इनको निकाला जाता है। यहां हमने डी निकाल लिया, मैं इसको बोर्ड को थोड़ा साफ कर लेता हूं यहां से, ताकि हम पूरा क्वेश्चन यहीं पर सोल्व कर सकें। तो हमें आगे से छठवां पद ज्ञात करना है। इसका अर्थ क्या है कि हमें n का मान कितना दिया हुआ है, पहली बार n का मान कितना दिया हुआ है, मान लीजिए मैं n1 लिख देता हूं, तो n1 का मान कितना है 6, तो यहाँ a6 ज्ञात करना है। एक तो कहां से, आगे से। एक मुझे दिया गया अंतिम पद से पहले आठवां पद ज्ञात करना है, यानी n2 का मान यदि देखो तो कितना दिया गया है n2 8, यानी यहाँ an कितना हुआ 8 ज्ञात करना है। यहाँ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या देखनी हमें ये है कि प्रश्न में क्या पूछा गया है। प्रश्न में यदि पूछा गया आगे से छठवां पद और प्रश्न में पूछा गया पीछे से या अंतिम पद से पहले आठवां पद, तो कैसे यूज किया जाए। हमें पहले छठवां पद ज्ञात करना है आगे से लेकर का। तो हमें पता है कि आगे से जब हम कोई nवां पद ज्ञात करते हैं तो कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, ये वाला फॉर्मूला। लेट्स सी, an इज इक्वल टू आगे से पद nवां पद ज्ञात करना, ठीक है। an इज इक्वल टू कितना होगा a1 प्लस कोष्टक n-1 कोष्टक 1 इंटू टी। तो यहाँ a n का मान कितना है हमारा
याद रखिए कहाँ से निकालना है, आगे से। n का मान कितना दिया है 6, a6 का मान हमें ज्ञात करना है, तो यहाँ n का मान 6 होगा। a1 का मान हमने पहले निकाल रखा है, a1 बराबर 2 होता है, प्लस का ये वाला प्लस यहाँ लिख दिया, ब्रैकेट स्टार्ट। n का मान कितना है हमारे पास, यहाँ 6 है, तो यहाँ 6 लिख दिया, माइनस का ये 1 लिख दिया ये वाला, और d का मान कितना है 2, तो यहाँ पर हमने ये लिख दिया 2। कितना होगा, a6 बराबर 2 प्लस 6 माइनस 1 का 5 इंटू ये वाला 2 ऐसे। a6 बराबर 2 प्लस 5 इंटू 2 10, a6 बराबर कितना हो गया 12। ठीक है, a6 बराबर 12 कौन सा मान आया हमारे पास, यहाँ a से लेकर यानी a1 से जब हम पीछे की तरफ गए, आगे से ny यानी 6वां पद हमने ज्ञात किया। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं पीछे से हमें ज्ञात करना है यानी अंतिम पद से। तो हमसे कहा गया अंतिम पद से nवां पद ज्ञात करना। क्या होगा इसका फॉर्मूला, an इज इक्वल टू l माइनस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, l का मान कितना है हमारे पास 40, इसको भी यहां लिख लेते हैं, l इज इक्वल टू 40। यहां n का मान हमारे पास कितना है 8वां। दोनों फॉर्मूले को यूज करते समय हमें ये याद रखना पड़ेगा कि हमसे कौन सा पद पूछा गया है। आगे से पूछा गया है तो n का मान वो ज्ञात करना है जो आगे वाला पद पूछा गया है, यदि पीछे से पूछा गया है तो n का मान वो रखना है जो पीछे से अंतिम पद से पूछा गया है। n के लिए n का मान कितना लिखेंगे 8, तो 8 आएगा, इज इक्वल टू l का मान हमें कितना दिया गया 40, ये 40 आएगा, ये वाला माइनस यहाँ लिखेंगे, ब्रैकेट स्टार्ट। n का मान फिर से हमें 8 लिखना होगा, ये 8 माइनस 1, और d का मान हमारे पास कितना है 2। देन a8 इज इक्वल टू 40 माइनस 8 माइनस 1 कितना होगा 7 इंटू 2 कितना होगा, a8 इज इक्वल टू 40 माइनस 14, a8 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 6, 26, राइट। तो a8 का मान हमारे पास कितना आया 26 और a6 का मान हमारे पास कितना आया 12। इस तरह से हमें ये एग्जाम्पल्स ज्ञात करने हैं, ये देखने हैं। हमें देखना पड़ेगा कि पद कौन सा पूछा गया है, वहां पर कौन सा फॉर्मूला हमें यूज करना है। इस बात को गौर कीजिएगा कि जब भी आपसे पूछा जाएगा कि अंतिम पद से nवां पद ज्ञात करना है तो आपको हमेशा अंतिम पद दिया जाएगा। और फॉर्मूले जो क्वेश्चन है वो आगे और ज्यादा हार्ड होते जाएंगे, हम सीखते जाएंगे कि वो कैसे उनको सोल्व किया जा सकता है। चलिए मैं आपको एक और एग्जाम्पल इसका बता देता हूँ कि आखिर ये कैसे और सोल्व किया जा सकता है, ताकि आपको थोड़ा और क्लियर हो जाए। गणित के सवालों को करते हुए हमेशा इस बात को ध्यान रखें कि आपसे प्रश्न में क्या पूछा गया है, उसकी जो हिंदी में लिखी गई इबारत है उसको ध्यान से पढ़ें, आपसे जो पूछा गया है उसको ध्यान से पढ़ें। और जो सबसे अच्छी चीज यह होगी कि आप क्वेश्चन में हमेशा ये देख लें कि मुझसे क्या पूछा गया है, उनको अलग लिख लिया जाए, क्या निकालना है, क्या दिया गया है, उन सब चीज़ों को अलग अलग कर लिया जाए, सेपरेट कर लिया जाए, तब आप क्वेश्चन करने में ज़्यादा आसानी फील करेंगे। तो दूसरा एग्जांपल हम देख लेते हैं, क्या है 4, 8, 12, 16। ठीक है, ये एग्जांपल है आपके पास और यहाँ आपको अंतिम पद दिया गया है 104। ठीक है, तो अब देख लेते हैं क्या क्या चीज़ हमारे पास है। यहाँ a1 हमारे पास 4 है, d का मान हम निकालेंगे और ये l का मान हमें दिया गया है यहाँ पर 104। l का मान लास्ट एलिमेंट यानी अंतिम पद। d का मान हम देखें तो कैसे, यह a1 है, यह a2 है, यह a3 एंड यह a4। तो a4 माइनस a3 16 माइनस 12 4, a3 माइनस a2 यानी 12 माइनस 8 यानी 4, a2 माइनस a1 8 माइनस 4 कितना है 4। मेरे ख्याल से अब तक आप पिछली जितनी वीडियो देखी होगी सब में आपने डी का मान निकाला, तो मैं ज़्यादा इसमें टाइम वेस्ट नहीं करने वाला। हमारे पास 4 4 4 हमें प्राप्त हो गया, डी का मान कितना आ गया हमारे पास 4। ठीक है, अब हमें क्या ज्ञात करना है, हमसे ये पूछा गया है कि आपको अंतिम पद से
पहले 16वां पद ज्ञात करना है। तो हमें क्या दे दिया गया है यहाँ पर, n का मान कितना दे दिया गया है, 16, यानी 16 दे दिया गया। ठीक है, अब हमें ज्ञात करना है अंतिम पद से पहले, तो हमें फॉर्मूला रिमाइंड करना पड़ेगा कि यहाँ L वाला फॉर्मूला लगेगा, A1 वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा। तो देखते हैं, अंतिम पद से nवां पद ज्ञात करना। हमें फॉर्मूला याद है, an इज इक्वल टू एल माइनस n माइनस 1 इंटू डी। n का मान हमारे पास क्या है, 16 इज इक्वल टू एल का मान हमने क्या निकाला है, 104। ये कहां से निकाला, यहां दिया गया है समांतर श्रेणी में, ऑलरेडी हमें दिया गया है। n का मान फिर से कितना है, 16 माइनस 1, और d का मान कितना है हमारे पास, 4। d का मान हमारे पास 4 है। तो a16 इज इक्वल टू 104 माइनस 15 इंटू 4। 16 माइनस 1 करेंगे तो 15। देन a16 इज इक्वल टू 104 माइनस 60। तो यहाँ a16 का मान हमारे पास कितना है, यहाँ सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, कोई बता सकता है, 44, राइट। इस तरह से हमें ये एग्जांपल सॉल्व करना है और इस तरह से इस फॉर्मूले का यूज करना है। आगे आने वाली जो हमारी क्लासेस होंगी, वीडियोस होंगी, उनमें हम आगे और कुछ चीजें सीखेंगे, नई चीजें सीखेंगे, नई प्रश्नमालाएं सॉल्व करेंगे। आज के लिए हम इतना ही करते हैं। ये 2 क्वेश्चन, एक फॉर्मूला मैंने सिखाया आपको, 2 एग्जांपल्स बताए और 5 एग्जांपल्स मैं आपको घर पे करने के लिए देता हूँ। आप उसे सॉल्व करेंगे और मुझे सेंड करेंगे। मेरे ख्याल से आप ये समझ गए होंगे। यदि आपको समझ में नहीं आया हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज करके बता सकते हैं कि आखिर इनको कैसे सोल्व किया जाए, या आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई है। तो मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स देता हूँ और उसके साथ में लिख दूंगा कि आपको कौन कौन से पद याद करने हैं। तो आपका एग्जाम्पल नंबर 1, -1 -4 -7 -10 और -14। मेरे ख्याल से मैंने आपको सारी चीजें बता दी है कि आपका A1 क्या होगा, D कैसे निकाला जाएगा, अंतिम पद क्या होगा। ये आपकी समांतर श्रेणी दी गई है, पहले चेक करना है कि समांतर श्रेणी है या नहीं है। यदि है तो फिर जो चीजें आगे पूछी गई है उनको याद करना है। आपको इस प्रश्न में क्या याद करना है, अंत से 5वां पद आपको याद करना है। आपका एग्जाम्पल नंबर 2 क्या होगा, -3/4 -1/4 1/4 एंड 3/4। इसका अंतिम पद है 35/4। इसमें आपको क्या ज्ञात करना है, अंत से 7वां पद। आपका एग्जाम्पल नंबर 3 क्या होगा, 15 21 27 33 110। अब क्या याद करना है इसमें, प्रारंभ से 11वां पद एवं अंत से 5वां पद, ये आपको याद करना है। आपका एग्जाम्पल नंबर 4 क्या है, 16 32 48 64। इसमें आपको याद करना है A70, ये आपको याद करना है। एग्जाम्पल नंबर आपका 5 क्या है, -3 1/2 -4 सही 1/2 -5 सही 1/2 -6 1/2। आपको इसमें A31 याद करना है। ठीक है, ये आपके 5 एग्जाम्पल है। आपको इन चीज़ों में देखना है कि आपको क्या क्या याद करना है, कैसे कैसे याद करना है।
मैंने आपको सारी चीज़ें सिखा दी है, फिर भी यदि आपको नहीं आता है तो आप मुझे बता सकते हैं। आज की वीडियो के लिए इतना ही।